आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से जो है ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 दिन से तमाशा ही हो रहा है, सिर्फ तमाशा। हम 2 भाई हैं। इमारत जहाँ पर चंद घंटे पहले या चंद रोज पहले खुशियाँ थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन चंद ही घंटों के बाद जो है वहाँ पर मलबे का ढेर। आप आके कम से कम जो जिनके प्यारे हैं अल्लाह पाक जिंदगी दे, आसार तो नजर नहीं आते, कम से कम जिनकी लाशें या जो शहीद हो चुके, जो जुलस चुके, अपने प्यारों को तो निकाल सके, वो उनको निकाल के दें। या कोई अब ऑपरेशन नहीं हो रहा, सारी मशीनरी काफी देर से इसी तरह खड़ी हुई है, जिनकी फैमिली जो बेचारे बैठे हुए क्या इसी तरह बैठे हुए। पाकिस्तानी और मुसलमान दुनिया में इस सब के लिए एक बड़ा डिज़ास्टर, आई ओपनिंग है। 2 दिन पहले फ़लस्तीन में ही था। आई जस्ट अराइव इन कराची दिस मॉर्निंग और स्ट्रेट अवे फिर यहाँ पर आए हैं गुल सेंटर पे। लाजमी बात है, पैदाइश पाकिस्तान कराची की है तो दिल में एक मोहब्बत होती है, वतन की मोहब्बत ख़मीर में रखी गई है। तो हमारे आने का मकसद यही है कि देखें तो सही और लोगों को अवेयरनेस भी दे। 3648 घंटे हो गए। 36 से 48 घंटे हो गए। तो कितनी डेड बॉडीज आपने अभी तक निकाली हैं? अभी तक हमने 10 से 12 निकाली। 10 से 12 निकाली। 2 आज निकाली है। आज 2 निकाली। हमारे अंदर बहुत अंधेरा और धुआं है, अपना दम घुटता है। अच्छा जी। जो इदारे जैसे कि KMC हो गया या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, KDA हो गया, और जो भी इधर यहाँ पे इमरजेंसी की टीम्स हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ट्रेस करें, जाके उनको निकालें। क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पे खातून बैठी हुई थी जो कि परेशान थी अपने बेटे। इंशाल्लाह सही अंदर जाओ यार, लाशें उठा लो भाई, शायद कोई बच जाए। देख सकते हैं कि भाई बिल्डिंग जो है बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। धुएं अभी तक आग जो है फिलहाल बुझाई जा चुकी है, लेकिन आपको पता है कि भाई वो इमारत जहाँ पर चंद घंटे पहले या चंद रोज पहले खुशियाँ थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन चंद ही घंटों के बाद जो है वहाँ पर मलबे का ढेर है। यहाँ पर भाई ऐसी दास्तानें हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे कि भाई मुतासरा लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो लापता हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों की हलाकत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। तो सारी अपडेट आपको आगे चलते हैं। क्या कोई फायर सिस्टम मौजूद नहीं था, कोई सेफ्टी एग्जिट थे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो है अंदर? देखिए, ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है और बहुत मशहूर मारूफ है। यहाँ पे शहर कराची का शायद ही कोई ऐसी फैमिली और ऐसे बच्चे हों जिनके वालिदैन ने उसे यहाँ से शॉपिंग ना कराई हुई। ठीक है। मेयर कराची भी यहाँ पे सोल्जर बाजार में रह के गए और यहीं पे पीछे अब्दुल्ला रोड पे मामा पारसी स्कूल में पढ़ के गए, उन्होंने भी यकीनन यहाँ से खरीदारी की है। सही। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, कुछ पुरानी चीजें होने की वजह से फायर सिस्टम मौजूद नहीं था और दीगर चीजें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। हाँ। और लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा वाबिला किया कि शायद ये कोई दहशतगर्दी का वाकया है, ये खुद से आग लगाई गई है, जबकि ये सब खबरें बेबुनियाद है। क्योंकि यहाँ पे कपड़ा है, प्लास्टिक है और दीगर ऐसी चीजें हैं जो ऐसे केमिकल से बनती है जिसके अंदर अगर आग लगे तो वो मजीद आग उससे फैलती है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, झूठ पे मबनी है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ या ये आग खुद से लगाई गई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ 1200 दुकानें नहीं है, ये 1200 खानदान नहीं है, ये 1200 घर नहीं है, ये इसमें कई लाख लोग मुतासिर होंगे। यहाँ पे जो है सामान लेके आने वाले, सामान डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, इधर जो वर्कर हैं, मुलाजिम हैं, सुजुकी वाले हैं, ड्राइवर हैं, कंपनी वाले, हत्ता के यहाँ से मुतासरा जब लोग, क्योंकि एक फहरिस्त तैयार होगी तो ये मुतासरा जो लोग हैं ये फैक्ट्री मालकान तक जाएंगे। इससे फैक्ट्रियाँ भी जो है शहर कराची की वो मुतासिर होंगी, बल्कि शहर कराची की क्या पाकिस्तान भर की फैक्ट्रियाँ भी मुतासिर होंगी। और आपको पता है सीजन बिल्कुल पीक पे था जी, शबान के अंदर। आपको पता है रिजवान भाई कि यहाँ पे जो है तैयारियां पहले से हो जाती हैं, माल बुक हो जाता है, दुकानदार जो है 2 महीने पहले से स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से आपने देखा कि 4थे माले तक ये जो है बिल्डिंग बिल्कुल तबाह हो गई है। और ये किसी ने कोई प्लानिंग देने की कि ठीक है इत्तेफाकी हो गया, लेकिन हम दुआ गो हैं कि जिनका नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और हम आपको मजीद मालूमात और मजीद अपडेट और दीगर फैमिली से अभी आपके हमारे पास मौजूद है जिनका भाई अंदर है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मसला है। और आज चौथा सिंध गवर्नमेंट से मेरी किसी से भी ये अपील है, आपसे ये अपील है
ये मलबा आप हटवा दें। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से जो है ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 दिन से तमाशा ही हो रहा है, सिर्फ तमाशा बन रहा है। सिर्फ पानी की बोतलें पिलाई जा रही है, बिरयानी कोर्ट में खिलाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। आप मेरे घर चले चले, गोली मार में मेरा घर है, घर में चले चले, मेरी माँ मेरी बहन कुछ भी नहीं खा रहा। हम 2 भाई हैं। भाई हिम्मत रखो, अपना अपना पैगाम दो ताकि आपका पैगाम भाई मेरा इसके नीचे था। भाई हफ्ते की रात से मेरी बात हुई, हफ्ते की शाम से हमारा घर में कोई प्रोग्राम था, हफ्ते की रात से हफ्ते की शाम से मेरी बात हुई। बोला मैं 9 बजे आ जाऊँ, 9 से 10 होगा, ये टाइम आगे भाई नहीं आ रहा। सिर्फ ये दुकान है, इस दुकान में दबा हुआ है मेरा भाई। इंशाल्लाह निकल मेरे बड़ों से जितनी भी है, हमने बड़ों आगे तक पहुंचाते, लेकिन सिर्फ वो कर रहा है। जितनी रेंजर्स हुकूमत जितनी भी कर रहे हैं, वो ना होना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ हमें भगाया जा रहा है। हमें बोलते हम अंदर घुस जाते, हमें दो, हमें अंदर। जुल्म की इंतहा है ये। वो इसलिए आग तो पहले लगी, वो जैसे तैसे लगी। मैं समझता हूँ उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो सुनने में आया, जो यहाँ की एसोसिएशन ने बताया, कोई पहली गाड़ी 55 मिनट बाद आई, उसके बाद कोई 20 मिनट बाद उसमें भी पानी ख़त्म हो गया। आज चौथा रोज़ है। मुझे बताया, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा हो तो आप दिखा दें, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई तो काम करे। फैमिलीज यहाँ यही रो रही है आके कि ना हमें अंदर जाने दिया जा रहा है, ना खुद कोई काम किया जा रहा है। आप दिखा सकते हैं कि सारी मशीनरी बंदे, मेरे ख्याल से इस तरह खड़े होकर इंतजार करने से क्या होगा। कम से कम जो होना था वो हुआ। आप आके कम से कम जो जिनके प्यारे हैं, अल्लाह पाक जिंदगी दे, आसार तो नजर नहीं आते। कम से कम जिनकी लाशें या जो शहीद हो चुके, जो जुलस चुके, अपने प्यारों को तो निकाल सके, वो उनको निकाल के दें। या कोई अब ऑपरेशन नहीं हो रहा, सारी मशीनरी काफ़ी देर से इसी तरह खड़ी हुई है। जिनकी फैमिली जो बेचारे बैठे हुए, क्या इसी तरह बैठे हुए, ना कोई आता है, ना पूछता है, ना कोई काम हो रहा है। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लावारिस कर दिया गया है कराची को। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। बदकिस्मती से कराची पे जब कोई सानिया होता है, कराची को पूछने वाला कोई नहीं होता। अफसोस ही किया जा सकता। मेरे साथ जो है रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। चीबा साहब की इनसे पूछते हैं कि आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमको 36 और 48 घंटे हो गए। 36 से 48 घंटे हो गए। तो कितनी डेड बॉडीज आपने अभी तक निकाली हैं? अभी तक हमने 10 से 12 निकाली। 10 से 12 निकाली। 2 आज निकाली है। आज 2 निकाली हैं। जी जी ठीक है। और क्या इतला है कि आगे और कितने लोग हैं अंदर? और मतलब आपको कोई मसाइल का सामने अंदर आसानी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या है? जा रहे हैं, लेकिन खौफ आ रहा है अंदर। बहुत अंधेरा और धुआं है, अपना दम घुटता है। अच्छा जी जी ठीक है। तो उसके अलावा और क्या क्या, मतलब कोई हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज आपको मिली है? अभी भी बाड़ियाँ मौजूद है। अच्छा। आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमें मौका मिलता है घुसने का, हम घुस रहे हैं इसके अंदर। अच्छा। निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में 2 बॉडीज आप 2 निकाली। गाड़ी निकाल। आप ये हाल देख लें, ये 1200 दुकानदार नहीं है, बल्कि कई हजार लोग जो है इससे मुतासिर होंगे। आपका और आपकी जमात का इसके अंदर क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, सबसे पहले इस वक्त तो ज़रूरत यह है कि जो इदारे जैसे कि KMC हो गया, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, KDA हो गया, और जो भी इधर यहाँ पे इमरजेंसी की टीम्स हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ट्रेस करें, जाके उनको निकालें। क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पे खातून बैठी हुई थी जो कि परेशान थी अपने बेटे के लिए। तो सबसे पहले जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद जाहिर है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और इस वक्त तो रियासत ही है जो कि इसको पूरा कर सकती है। मैं ये तजवीज़ दूँगा हुकूमत सिंध को कि देखिए, हम इस वक्त यहाँ बैठ के कोई किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहता हूँ मैं, और बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सारी नालायकियाँ जिनको हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं कि एक तो जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनके जो लोग यहाँ पे शहीद हो गए उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया जाए, और उसके साथ साथ जितना जल्दी यहाँ पे रिकवरी का काम, इसको वापस खड़ा करना, इन तमाम लोगों को वापस रोज़गार देना, इनको अपने पैरों पे खड़ा करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनको जो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है वो भी फौरी तौर पे की जाए, उसको भी दें। है कि बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं, उनके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, और लेकिन बात यह है कि हर कोई जो है, मुझे फील हो रहा है कि फ़ोटो सेशन के लिए आया हुआ है यहाँ पे, कैमरे के आगे बोलना है, बातचीत करनी है, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। हालांकि जो अगर अमली तौर पे देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैंने एक बंदे से बात भी की कि वो कह रहे हैं कि यार ये सामने दुकान है, इसके नीचे मेरा भाई जो है दबा हुआ है, अगर हुकूमत उसको नहीं निकाल सकती, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो आप हमें इजाज़त दे दें, हम जाएँ, हम निकाल लें। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर आके बातचीत कर रहे हैं, भाई मैं कहूँगा कि उसके बजाय यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट के साथ बैठ के बजाय इसके कि मीडिया के ऊपर आगे फ़ोटो सेशन किया जाए, बातें की जाए,
तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप सारे लोग जो भी बड़े हैं, पार्टी रहनुमा हैं, आपस में मशावरत करें और मिल के जो है इस आने से जो है हमको निकलना है और इसका सामना करना है। इसी तरह जो है लोगों को बचाना है जो अंदर अभी तक फंसे हुए हैं। तो भाई ये हम सब लोगों को मिल के इसके ऊपर काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा यहाँ पर आके आया खड़ा हो कहे यार कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, दूसरा भी है एक दूसरी पार्टी का है कोई काम नहीं हो रहा। भाई आप सब लोग बैठे हैं, मिल के मशावरत करें, क्या मशीनरी चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। बेचारे 4 रोज़ गुजर चुके हैं यार, लोगों के जो है बेचारे प्यारे अंदर बसे हुए हैं और हर कोई जो है ना यहाँ पे आके बस बातें कर रहा है। काम हमको कि हमने तमाम तर अपडेट दी और हम आपको दिखाते हैं कि 1 2 3 4 ये 5 छतें आपस में मिल चुकी हैं। तो आप इससे नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5 छतें जो हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा कैमरामैन दिखाएगा, ये बिल्कुल आपस में मिल चुकी है। तो इससे भी आप पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, इससे आप इस नुकसान का अंदाज़ा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत हो गई है सियासत, ठीक है ना। जैसे हैदी साहब काम करते थे, ना वो ज़ात को देखते थे, ना वो मज़हब को देखते थे, वो काम करते थे। ऐसे ही मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। रेस्क्यू का अमल तेज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि फ़ोटो सेशन करें, यहाँ पर आकर बयानबाजी करें, उसने ये कर दिया वो जिम्मेदार है। भाई इससे काम नहीं होगा, सब मिलकर आएँ, जो भी मुतासरा लोग हैं उनकी मदद करें। रेस्क्यू का अमल जल्द से जल्द उसको तेज़ से तेज़ करें। सारे लोग अपनी मशीनरी जो है लेके आएँ, मिल के बैठें और यहाँ पर जो भी मुतासरा लोग हैं उनकी मदद करें। और जो भी जितने भी लोग हैं वो, क्योंकि अभी तो बात हो रही है कि काफ़ी सारे लोग डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं या 2 आज निकली हैं और अंदर बेशुमार जो है डेड बॉडीज़ है, अंदर जाने के आसार नहीं है क्योंकि अंदर अंधेरा है, धुआं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सब मिलें, इसको काम करें और सारे मिलकर जो है ना इसको, इस सानहे को जो है आगे ओवरकम करें और आगे बढ़ें।